अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। गारंटी मिल गई, इमरान खान का खेल ख़त्म, हथकड़ी तैयार होती जा रही है। कल रात होने वाली एक अहम मुलाकात में अहम पेशरफ्त हो गई, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने इस सारी सूरत हाल से न सिर्फ इत्तेहादी जमातों को आगाह किया बल्कि एक अहम फैसला भी ले लिया। और अहम फैसला ये है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और तमाम मुश्किल फैसले किए जाएंगे, जिसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के साथ अहम तरीन मुज़ाकरात के लिए दोहा रवाना हो गए हैं। और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक अहम फैसला लेने जा रहा है मॉनिटरी पॉलिसी के हवाले से। और इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब ने दोहा जाने से पहले इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि जनाब पेट्रोलियम प्राइसेस में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। IMF को अपनी जो मजबूरियां हैं उनसे आगाह किया जाएगा। लेकिन ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ, जहाँ पर जो मतलूबा सहूलत थी, जो मौजूदा हुकूमत मांग रही थी कि जनाब हम ये मुश्किल फैसले करेंगे, हम जो है इसकी पॉलिटिकल प्राइस अदा करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा हम किसी और को नहीं देंगे, हम इसका अच्छाई या बुराई हम इसका खुद ही इसका ज़िम्मा लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे रास्ते में रुकावट ना पैदा की जाए। और वो इस बात की एक सॉलिड गारंटी चाहते थे। और जब आसिफ अली जरदारी साहब की आज से 6 दिन पहले 5 दिन पहले मुलाकात हुई थी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आसिफ अली जरदारी साहब से जो ने कहा था कि जनाब मुझे 36 घंटे का टाइम दे दें, 36 घंटे के अंदर मैं रब्ता करने के बाद ये जो सारी सूरत हाल है ये मुतलका अशखास के साथ गुफ्तगू करने के बाद आपके पास वापस आऊँगा। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 दिन पहले मुलाकात की थी शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में। और उसके बाद अगली पेशरफ्त जो है वो तेज़ी के साथ हुई हैं। अब इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है क्योंकि इशारा मिल गया है, जो गारंटी चाहती थी मखलूत हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, उसको वो गारंटीज़ मिल गई हैं। लिहाजा अब इत्तेहादी जमातों का एक इजलास भी हुआ कल रात को, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने तमाम तर सूरत हाल से इत्तेहादी जमातों को आगाह किया। जिसके बाद इत्तेहादी जमातों की तरफ से 2 फैसले किए गए। एक कि किसी भी सूरत लॉन्ग मार्च के दबाव के अंदर आकर इलेक्शंस नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने कहा जी तुसी टिल दा जोर ला लो, हमने इलेक्शन नहीं करानी, क्योंकि अगर ये रवायत डल गई, अगर इसी तरीके से हुकूमतों के आने और जाने का फैसला सड़कों पर होगा, अगर धरनों से हुकूमतें बनेंगी और हुकूमतें टूटेंगी, अगर लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत बनेगी और हुकूमत टूटेगी, तो फिर इस मुल्क के अंदर कोई हुकूमत मुस्तकबिल के अंदर ना कायम हो सकती है, ना चल सकती है, ना परफॉर्मेंस दे सकती है। दूसरा फैसला इमरान खान साहब के 25 मई की कॉल के हवाले से ये किया गया कि अगर इमरान खान साहब और उनके हवारी जो हैं वो पुरअमन रहेंगे, किसी सरकारी इमलाक को, लोगों की जानो माल को किसी किस्म का वो थ्रेट नहीं देंगे, तो उनको भी किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर लाकानूनियत की कोशिश की गई तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा। और उसके लिए अब हथकड़ी तैयार है। अब इसके बाद किसी किस्म का ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा और ना ही कमज़ोरी दिखाई जाएगी। अहम मुलाकात की अहम दास्तान, अहम पेशरफ्त, अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और वारदात है जो हमारे दोस्तों की तरफ से पेशावर में की गई है, वो वारदात आपके साथ शेयर करना बड़ी ज़रूरी है। बल्कि ये आपने देखी भी होगी, सोशल मीडिया पर वायरल है कि इमरान खान साहब जो अपना 25 मई की कॉल है उसके लिए बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और अचानक ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूँ अपनी जेब से एक मोबाइल निकालते हैं और इमरान खान साहब को मोबाइल दिखाते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं बंद कर दो, इसको बंद कर दो। लेकिन शाह महमूद कुरैशी फ़ोन कॉल बंद नहीं करते बल्कि कॉल को अटेंड करते हैं और 1 मिनट 19 सेकंड तक गुफ्तगू करते हैं हूँ हाँ के अंदर। और उसके बाद इमरान खान साहब उनको कहते हैं यार डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जब फ़ोन कॉल बंद करके दोबारा मोबाइल अपनी वॉस्केट की जेब में रखते हैं तो इमरान खान के कान के अंदर वो ये जुमला अदा करते हैं कि ही इज़ सेइंग आपको ट्रैप कर देंगे, जिसके जवाब में इमरान खान साहब कहते हैं उनसे कहो जो करना है कर लें, हम अपनी बात पर कायम हैं। अब ये जो सूरत हाल है बुनियादी तौर पर ये ज़रा थोड़ी सी दिलचस्प है। दिलचस्प इस वजह से कि एक तो जब सबको पता हो कि इमरान खान साहब मीटिंग हॉल में आए हैं तो वो कौन होगा जो धमकी देने के लिए या पैगाम देने के लिए फ़ोन करेगा, नंबर 1। दूसरा नुक्ता इस सारी सूरत हाल में ये है कि जिस वक़्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ARY के कैमरामैन और DSNG को अंदर जाने की इजाज़त थी। लाइटिंग भी सारी की सारी वहाँ पर जो है वो ARY ने की थी, किसी और ने लाइटिंग नहीं की थी। और इमरान खान साहब कल अच्छे लाइट उनके ऊपर प्रॉपर डल रही थी। अच्छा, इसके दौरान जो बाकी तमाम TV चैनल्स हैं उनको क्लीन फीड दी गई ARY के
रिकॉर्डिंग के ज़रिए। अच्छा, इसके अंदर चूँकि इमरान खान साहब ने सिलेक्टिव लोगों को अंदर ही बुलाया था, सिलेक्टिव जो रिपोर्टर्स थे उनको अंदर बुलाया गया था। इसके अलावा उनके वो तमाम लोग जिनका आपको पता है कि वो गिने चुने अफराद जिनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ आजकल वो मुलाकात कर रहे हैं। पहले तो हर एक से मिल लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, वो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो वहाँ पर मौजूद चंद लोगों से बात हुई। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनसे पूछा कि यार ये क्या सीन था, क्या हो रहा था। उन्होंने कहा यार हम भी बड़े हैरान हैं कि अगर ऐसे राब्ते या कुछ होना होता है तो वो ऐसी मुलाकातों या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कर लिया जाता है या बाद में कर लिया जाता है। पब्लिक के सामने, कैमरास के सामने, माइक्स के बटन्स को ऑन करने के बाद ना कभी कॉल ली जाती है, ना कॉल सुनी जाती है, ना ही कॉल का जवाब दिया जाता है। जो कॉल करे तो उनसे कहते हैं जनाब इस वक्त हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, बाद में आपसे बात करेंगे। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है और इमरान खान साहब चूँकि पॉलिटिकली गेमिक्स करने के आजकल उनको अच्छा खासा इसका अब जुनून है, लिहाजा वो ये गिमिक अपनी कर लेते हैं। अच्छा, इस सूरत हाल के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने BBC के साथ गुफ्तगू की है और उस ये जो BBC के साथ उनकी गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कुछ बताया भी है और कुछ इशारे भी दिए हैं। बताया उन्होंने ये है कि मैं आपको ये जो इस वक्त जो PTI का बुनियादी मुतालबा है आम इंतखाबात कराने के हवाले से, और PTI ये चाहती है कि लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के दौरान जो इंतखाबात की तारीख़ है इसका ऐलान कर दिया जाए। तो इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि जनाब इलेक्शंस के लिए मुस्लिम लीग नून भी तैयार है और दीगर इत्तेहादी जमातें भी तैयार हैं। सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो इस मामले में रुकावट बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। और साथ उन्होंने अपनी वजह बयान की। उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में एक तो आसिफ अली जरदारी साहब को इस बात का खदशा है कि अगर वो वक्त से पहले इंतखाबात कराते हैं तो देही सिंध के अंदर उनकी पार्टी का सफाया हो जाएगा और PTI वहाँ से स्वीप कर जाएगी। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जितना अरसा इक़्तिदार में रहेगी, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनको तो हो सकता है इसका फ़ायदा हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून को इस बात का नुकसान होगा। अब इस बात के साथ ही अपनी ही बात को शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हुए कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि लंदन के अंदर जो पीपल्स पार्टी का वफ्द गया था बिलावल साहब की सरबराही में, उस वफ्द ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून से 10 सीटें मांगी हैं। यानी पीपल्स पार्टी अब पंजाब में पॉलिटिक्स के लिए मरहून मिन्नत है मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिलने वाली खैरात की 10 सीटों की। अब अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की पहली बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मुस्लिम लीग नून का रगड़ा निकल जाए और उनके फैसलों का जो अब वो करने जा रहे हैं उन फैसलों का बोझ आए मुस्लिम लीग नून पर, और मुस्लिम लीग नून को इसका पॉलिटिकल नुकसान हो, तो अगर मुस्लिम लीग नून को इसका पॉलिटिकल नुकसान होगा तो आसिफ अली जरदारी साहब को इसका पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होगा, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन अगर अब यहाँ पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दूसरी बात की है 10 सीटों के हवाले से कि जनाब 10 सीटें मांगी हैं, तो 10 सीटें तो उसी सूरत में मिलेंगी ना जब मुस्लिम लीग नून डिलीवर करेगी और मुस्लिम लीग नून की अपनी हल्का वाइज पोजीशन बेहतर होगी, तभी तो वो पीपल्स पार्टी को 10 सीटें दे सकेगी। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की पहली बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून का रगड़ा निकलवाना चाहती है पीपल्स पार्टी, तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी को 10 सीटें नहीं मिलेंगी। और यही वो कॉन्ट्राडिक्शन है जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझकर फैला रही है, ताकि ये जो दो मेन जमातें हैं इस वक्त, आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, जिनका इस वक्त एक डेडली कॉम्बो बन चुका है और वो इस वक्त डिक्टेशन देने की पोजीशन में आ चुके हैं। ना सिर्फ आ चुके हैं बल्कि वो डिक्टेशंस इस वक्त ले नहीं रहे बल्कि वो डिक्टेशंस दे रहे हैं। और इस बात का अमली मुजाहरे अब सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो जिस जगह पर जाकर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने गोट बसाई थी, वहाँ से निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ना था, उनको झुकना पड़ना था। और यही हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये सामान आज
मुफ्ता इस्माइल साहब ने दोहा भी नहीं जाना था, उन्होंने सामान समेटना था और जाके रख देना था आगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये बात मुकम्मल क्लैरिटी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बता दी थी और उनको नवाज शरीफ साहब ने भी इस बात से आगाह कर दिया था कि भाई हम तो लिफड़ा नहीं है, अब कमर में हड्डी का भी मुजाहरा करना है और प्रॉपर्ली वज़न डाल के बात करनी है ताकि तुम्हारी बात में वज़न भी आए और अगले को पता भी चले कि यार अब हम कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करा दिया था। मैं लफ्ज़ डिक्टेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। उन्होंने अपनी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करा दिया था और उसी के नतीजे में कुछ पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रही है। अगर कल आपने इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जो उन्होंने पेशावर में की थी और वहाँ पर जो उनके साथ रहनुमाओं की लाइन बैठी थी, अगर आपने उनके चेहरों के तासुरात नोट किए हैं तो उनके अंदर वो कामयाबी का या जो एक जोश है या इस बात का कि जनाब हमारी गोटी फिट होगी, हमारी लाइन सीधी होगी, आपको इस किस्म का कोई तासुर वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि उनको भी इन तमाम बैक चैनल राब्तों के ज़रिए ये बात बता दी गई कि भाई नहीं मन दे अगले हुँ दस असी की करिए। और यहाँ पर इस बात के भी मुझे वाज़े तौर पर इस बात का बताया गया है कि 25 मई से ऑनवर्ड, यानी जिस दिन इमरान खान साहब आ रहे होंगे इस्लामाबाद, उस दिन से इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी होती हुई नज़र आएगी। और इमरान खान साहब जिस तरीके से अब न्यूट्रल्स को पुकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल ही रहे, वो ये समझ रहे हैं कि अगर न्यूट्रलाइज्ड होना उनके हक़ में ये फैसला होगा तो शायद अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वहाँ से भी एक जगह पर क्लैरिटी आ गई है और इधर भी क्लैरिटी आ गई है। और कल की जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, उस मुलाकात के अंदर भी ये तमाम पहलुओं पर बात हो गई थी और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के तमाम तर मौक़िफ़ को क्लैरिटी के साथ मुतल्लिका शख्सियत तक पहुँचा दिया गया था, जिसके बाद उनको वो यकीन दहानी जो वो चाह रहे थे वो यकीन दहानी उनको मिल गई है। और उस यकीन दहानी के बाद शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमातों के जो वर्चुअल इजलास है उसके अंदर इस तमाम सूरत हाल से ना सिर्फ उनको आगाह कर दिया बल्कि उनको बता दिया कि जनाब तगड़े हो जाओ, अब हम मैदान में हैं, अब हमने पीछे नहीं हटना, अब हमने एग्रेसिवली सूरत हाल को संभालना भी है और आगे भी बढ़ना है। और इसी वजह से कल के दिन के अंदर कुछ पेशरफ्त तो होती हुई नज़र आई है। मुफ्ता इस्माइल साहब चले गए हैं दोहा और वहाँ पर जाके वो IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी इस सूरत हाल के अंदर एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उनका ये कहना है कि अब इस फितने को कुचलने का वक्त आ गया, यानी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि चाहे हुकूमती फ्रंट है चाहे पॉलिटिकल फ्रंट है, देर विल बी नो स्पेस फॉर IK। इमरान खान साहब के लिए अब किसी किस्म की कोई रियायत और कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। और अगर मामला अब इस लेवल पर जाएगा तो फिर आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब के पास अब कौन सा ऑप्शन बचेगा। मिसाल देता हूँ आपको, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे हैं और हुकूमत की तरफ से फितने को कुचलने का कहा जा रहा है, अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो क्या हुकूमत इस फितने को ताकत से कुचलेगी या पॉलिटिकली हैंडल करेगी? हुकूमत की सतह पर तो इस बात का वाज़े तौर पर इशारा दे दिया गया है कि जनाब आएँ कश्मीर हाईवे पर, या जिसे आप श्रीनगर हाईवे कहते हैं, वहाँ पर आएँ, वहाँ पर बैठें, वहाँ पर हफ्ता बैठें, वहाँ पर 10 दिन बैठें, वहाँ पर महीना बैठें, वहाँ पर साल बैठें। इट्स अप टू यू। हम आपको ना उठाएंगे, अगर आप आराम सुकून से बैठे रहेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जानो माल लोगों की महफूज रहेगी, आपकी भी महफूज रहेगी। लेकिन अगर आपने पेशकदमी माजी की तरह जारी रखी, 2014 की तारीख को दोहराने की कोशिश की, तो इस मरतबा चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला नहीं है, इस मरतबा राना सनाउल्लाह है वज़ीर दाखिला। और इस मरतबा किसी किस्म की ना कोई रियायत दी जाएगी और ना ही गलत बयानी की जाएगी हुकूमत के साथ। लिहाजा ज़रा सोच समझ के। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को अब
अगर अपने इस लॉन्ग मार्च से कोई फ़ायदा उठाना है तो वो ऐसा उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आके बैठ जाएं, हफ्ता 10 दिन बैठें, उसके बाद उठ के चले जाएं, क्योंकि उठने के लिए भी इमरान खान साहब को फेस सेविंग चाहिए होगी, और फेस सेविंग जितनी उन्होंने हाइप क्रिएट की है उसी के मुताबिक फेस सेविंग होगी। यानी अगर उनको इलेक्शंस की डेट मिलेगी तभी वो उठेंगे, और वो इलेक्शंस की डेट चाहते हैं अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में, और जिसके बारे में उनको शायद किसी जगह से इस बात का इशारा भी मिला था कि जनाब ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब अगर इमरान खान साहब अपने इस लॉन्ग मार्च को फैसला कुन बनाना चाहते हैं तो उनको हुकूमत पर दबाव डालना पड़ेगा, और जिसे हम कहते हैं पीसफुल मीन्स, पुरअमन ज़राए से इमरान खान साहब हुकूमत पर दबाव डाल नहीं सकेंगे। और इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कुछ ज़िम्मेदारियां मिली हैं, कुछ जत्थे उनको तैयार करने की हदायत मिली है, कुछ जत्थे वो लेके आएंगे और उन जत्थों के ज़रिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे सीन्स को क्रिएट किया जाएगा जहां पर हुकूमत एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए, और 25 मई वाले दिन से ही जब लॉन्ग मार्च रास्ते में होगा कुछ ना कुछ टैंपटास उन्होंने करनी है, ताकि जो दबाव है वो इस तरफ से शिफ्ट हो और दूसरी तरफ आए, और जो दोनों फरीक हैं वो इस बात को फील करें कि यार इमरान खान का प्रेशर बढ़ गया, सोशल मीडिया पे ऐसी तैसी फिर रही है, इंटरनेशनल मीडिया पर बातें होना शुरू हो गई हैं, लिहाजा अब हमने थोड़ा सा इमरान खान को गुफ्तगू में इंगेज करना चाहिए। लेकिन इमरान खान को गुफ्तगू में इंगेज करने का मतलब मेरी नज़र में आपका एतराफ़ शिकस्त होगा, जो शायद मौजूदा हुकूमत के लिए उसको तस्लीम करना कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अब जब फैसला कर लिया गया हमने रहना है तो फिर पीछे हटना सियासी मौत होगी। अब आगे बढ़ने में ही मौजूदा हुकूमत की बका है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।